सदगुरुदेव भगवान की, बोल ब्रह्मदेव महाराज की। तो कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, मैया पार्वती पहुंचती हैं कैलाश पर्वत पर। अच्छा, तो विवाह करवाने का उद्देश्य क्या है देवताओं का? देवताओं का एक उद्देश्य है ना कि भगवान भोले बाबा के संतान होगा और उसी संतान से तारकासुर मारा जाएगा। कुछ समय बीत गया, सब देवता पहुंचे, भगवान भोले बाबा से निवेदन करने लगे, महाराज मैं आपसे एक संतान चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया है कि तुम्हारी मृत्यु भगवान भोले बाबा के सुपुत्र से होगा। भगवान भोले बाबा ने अपनी भ्रुकुटी चढ़ाई, मुझसे संतान, एक जोगी जटिल अकाम मन वाले से संतान। और जैसे भ्रुकुटी चढ़ाई, जटा में कौन बैठी है? जटा में कौन है? गंगा जी। गंगा जी समझी हमको इशारा कर रहे हैं कि हमको एक लड़का दे दे। और गंगा जी ने एक सुंदर बालक भगवान भोले बाबा की गोदी में डाल दिया। जैसे डाला तब तक महाराज 6 कृतिकाएं प्रकट हुई और कृतिकाओं ने उस बच्चे को गोद में लेके चली गई अपने घर पालने के लिए। अब कृतिकाओं ने उस बच्चे को पाला, इसलिए उसका नाम पड़ा कार्तिक। लेकिन बच्चा था एक और 6 कृतिकाएं चली उसका चुम्मा लेने। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है ना, उसको चुंबन करना 6 लोगों को तो एक साथ में हो सकता है? जोर से बोलो, नहीं हो पाएगा। तो भगवान भोले बाबा ने वरदान दे दिया कि जाओ उसके 6 मुंह हो जाएंगे। बस उस लाला के जो बच्चा था उसके 6 मुंह हो गया और उसका नाम पड़ गया खडानन। बाबा ने लिख दिया कि तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, तब जन्म्यो खड बदन कुमारा। सहर जे मारा, तारक असुर सहर से। भगवान की 6 वर्ष की अवस्था में तारकासुर को मार दिया उस बालक ने। और 6 वर्ष के बाद भगवान भोले बाबा के घर आया। जब अपने घर लौट के आया ना, तो मैया पार्वती गोद में लेके कार्तिक को बड़े प्यार दुलार करने लगी। हर माता अपने बच्चे को बहुत दुलार करती है। तो जब दुलार करने लगी ना, तो कहा हे कार्तिक तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तुम इतने ही बड़े रहो तो ज्यादा अच्छा है। अब जैसे कहा तुम इतने ही बड़े रहो, तो पार्वती जी कौन है? आदिशक्ति। अब उसका वचन लग गया, वो बच्चा 6 साल पर वहीं रुक गया। भोलियान चंद्र भगवान की। अब वो 6 साल के बबुआ ना 7 साल के हुए ना 5 साल के, 6 साल के बबुआ, 6 साल के हमेशा 6 साल का। भगवान भोले बाबा ने मैया पार्वती को डांटा, ए देवी, अरे तूने उसको वरदान दिया कि श्राप दे दिया, अब वो बच्चा 6 साल से कभी ऊपर नहीं जाएगा। हे महाराज, और कुछ दिन बीता तो मैया पार्वती जी ने अपने हाथ के मैल से गजानन महाराज का जन्म दिया, गणेश जी का जन्म दिया। और गणेश जी से कह दिया कि तुम दरवाजे पे खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। और भगवान भोले बाबा नहीं जानते थे मेरा लड़का है। इतने में भगवान भोले बाबा आ गए। और जैसे भोले बाबा दरवाजे पे पहुंचे, तैसे वो गणेश लेके एक छड़ी खड़ा हो गया, भोले बाबा को डांटा, क्योंकि वह नहीं जानता कि हमारा बप्पा हुआ। ध्यान दीजिए, वह नहीं जानते हमारे पिताजी है ना। तो दरवाजे पे खड़ा था और भोले बाबा आ गए लेके छड़ी खड़ा हुआ, खबरदार अंदर नहीं जाने दूंगा। भोले बाबा ने कहा हमारे घरे और हमको ही कौन रोक रहा है, कोई माया भी है?
और भोले बाबा क्रोध में आए, वो त्रिशूल चला दिया। अब जैसे त्रिशूल छोड़ा, वो नन्हे से बच्चे के सिर कट के धड़ से अलग हो गया। अब जैसे मैया पार्वती ने सुना कि मेरा बच्चा मार दिया गया, पार्वती जी कुपित हो गई और बड़ी काली, क्रोध में इतना हो कि रंग काला पड़ गया। अब मैं प्रलय मचा दूंगी, दुनिया में कोई जीवित नहीं रह सकता। उठाया त्रिशूल, मैं संसार में किसी को छोड़ नहीं सकती। अब भगवान भोले बाबा ने देखा प्रलय हो जाएगा, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती के आगे लेट गए। जैसे लेट गए और पार्वती जी का दाहिना चरण भगवान भोले बाबा के जब सीना पे पड़ा और देखा अपने पति को, बस वहीं पे महाराज जीभ निकल आई। तब से काली जी की जो जीभ है वो बाहर रहती है, जीभ निकल आई काली जी की। तब देवता ब्रह्मा विष्णु सब प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे गणेश को जीवित किया जाएगा, लेकिन अब इसका बच्चे का सिर नहीं लग सकता, क्योंकि वरदान था भगवान भोले बाबा के त्रिशूल से जो सिर कटता था वो सीधा शिवलोक चला जाता था। तब भोले बाबा गए उत्तर दिशा में और एरावत हाथी जो इंद्र की थी ने, उसके एक बच्चा था 3 दिन का, उसी बच्चे का सिर काट करके और महाराज उस बच्चे के धड़ में जोड़ दिया। तब से गणेश जी का मुंह जो हो गया ये हाथी का हो गया और नाम पड़ गया गजानन। गज माने हाथी, हाथी का मुंह होने के कारण का नाम गजानन पड़ गया। बोला नंद भगवान की। जब गजानन पड़ गया तो धीरे धीरे देवताओं ने वरदान दे दिया कि जाओ इस दुनिया में सबसे पहले तुम्हारे माता और पुत्र का पूजा होगा, उसके बाद किसी देवता का होगा। तब से आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो ना, सबसे पहले गणेश गौरी की पूजा होती है, इनको वरदान है। तो महाराज धीरे धीरे समय बदला ना और दोनों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन कार्तिक तो 6 साल के बबुआ रहेगा ना, दुलार माँ कह दी ना पार्वती जी। और गणेश जी लड्डू खाए खाए के इतना लंबा, नाम पड़ गया लंबोदर। अब एक दिन मैया पार्वती भोले बाबा से कहने लगी कि पहले विवाह के किया जाए। भाई समस्या है ना, वो जो बड़ा वाला है ना वो छोटे कद का है, जो बड़ा वाला है ना वो ठिकने कद का, छोटे कद का है, और जो छोटा रहा वो लंबे कद का है। तो भाई विवाह किसका किया जाए पहले? तब तक दोनों बच्चों ने सुन लिया कि विवाह क्या होता है। अब गणेश जी आए और गणेश जी का पार्वती जी बहुत प्यार से गन्नू कहते हैं। गन्नू हर आदमी अपने लड़का के एक प्राइवेट नाम रखते हैं। नाम रही पवन कुमार तो वो पप्पू कहे जाते हैं, पप्पू। हाँ, तो पार्वती जी ने गणेश जी का नाम गन्नू रखा। ए गन्नू, गणेश जी दौड़ के आते थे। तो गणेश जी ने पूछा मैया बताओ विवाह क्या होता है? काहे तेरे पापा बारात जाएंगे, सब भूत प्रेत नाचेंगे, देवता धूम मचाएंगे और बड़ी सुंदर दुल्हनियां लेके आएंगे। अब तो गणेश जी ने कहा पहले मेरा होगा। और कार्तिक ने कहा ना ना मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, पहले मेरा होगा। और गणेश जी कहते ना ना पहले मेरा होगा। अब दोनों बच्चे झगड़ा करने लगे। बोला भगवान की। अच्छा, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि पहले गणेश जी का विवाह होना चाहिए कि कार्तिक का? भाई न्याय बताओ, किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? कार्तिक का नाम बड़ा है ना। लेकिन अब गन्नू कहता सुनो, अब भूत परे सब आई हैं और जम के धूम मचाई है और सारे सारी रहना पर्वत पे गीत सुनाई है और शादी महामुरे धमाल होई। हाँ, और दद्दा से पहले हमार होई, शादी महामुरे धमाल होई। दद्दा से पहले हमार होई। कार्तिक ने कहा पहले तुम्हारा नहीं होगा, पहले मेरा विवाह होगा। कहा क्यों होगा? काम तुमसे बड़ा है ना। और देवता सब धूम मचाई है और भूत परे सब नची है। हाँ,
सॉरी सारी रहना और जम के गीत सुनई है और चाहे अब घर में बवाल होई काटी काटे चाहे झगड़ा हो जी अपने घर। हाँ चाहे झगड़ा हो जाए ना लेकिन पहले हमारा विवाह हो। ए सब लोग जोरदार ताली लगाएंगे। बलव्यास भगवान की। अब भूत परे सब नचे और देवता सब धूम मची है और सारी सारी रहना पर्वत पे गीत सुनी है। तालियां होनी चाहिए। राहुल उस्ताद की तरफ से 1 सेकंड सो के तो है भगवान का नाम रखने। अच्छा है घर में अरे बवाल होई और गन्नू से पहले हमार हो। पहले मेरा होगा, गन्नू कहता नहीं पहले मेरा होगा। अब दोनों भैया झगड़ा करके पहुंचे मैया पार्वती के पास। अच्छा ये बात बताऊं, कहा गया है कि बड़े का बाप अरे छोटे महतारी। बड़े जो बड़ा बेटा होते हैं इनका सबसे ज्यादा पापा मुहात है, सबसे ज्यादा। और सबसे छोटे जो होते हैं उनका क्यों मुहात है? उनके मम्मी। बिल्कुल गारंटी है। थोड़ा हल्का इको दे दे, खींचत है आवाज भैया। छोटे बच्चे जो छोटी बहुरिया है ना, कहते ये छोटी बहुरिया हाथ उठाओ। कोई छोटी बहुरिया हो मां? 1 2 3 पक्का जाने रहे हो सास के जेवर तुम पैबो। हाँ और कितने बड़े बेटा हो भैया, बड़े बेटा जब अपने बाप के बड़ा बेटा हाथ उठाओ। कन्फर्म है बिल्कुल, पिताजी के जो धन बची लास्ट में वो आप पैबो चोरी से। और जितने माझी रहो ना, माझी वाले हाथ उठाओ जी, माझी रहो। एक जहे इलाहाबाद फूला लेकर एक किराओ भाड़ा यही खर्च करी है, यही इलाहाबाद जो है बाकी कुछ रुपये हैं। भोलांकन भगवान की बड़े का बाप और छोटी महतारी और बीच का जाने हुए चक्रधारी। जितने मछली है ना उनका भगवान जाने। तो अब छोटे गन्नू है ना, गन्नू का मैया पार्वती बहुत वहां थी और बड़कनी का भगवान भोले बाबा। तो बड़े के भोले बाबा की इच्छा है कि कार्तिक के ब्याह पहले हुए और मैया पार्वती की इच्छा है कि गन्नू के ब्याह हुए। अब दोनों जने गए भगवान भोले बाबा के पास कि मनी महाराज विवाह के पहले हुई। और दोनों झगड़ा करते, कहते पहले हमारे हुई, कहते पहले हमारे हुई। तब भगवान भोले बाबा एक शर्त लगाए, कहें जो भूमंडल की परिक्रमा जो करके आएगा, भूमंडल की परिक्रमा जो करके आएगा, शादी का सेहरा, शादी का वो सेहरा पहले बंधाएगा। भूकंप पूरे भूमंडल की जो परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले उसी को विवाह के लिए इनवाइट किया जाएगा। अच्छा तो गणेश जी की सवारी क्या है? गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और कार्तिक की सवारी क्या है?
मोर, जब मोर ज्यादा तेज चलता है कि चूहा, मोर चलता है ना, तो भोले बाबा सोचते थे अपने मनमा कि मोर से जाएगा बड़कना और जल्दी लौट के आएगा, और ये चूहा वाले कम से कम 2 किलोमीटर 3 दिन में। हाँ? तो भोले बाबा ने शर्त देखो कैसे लगाया कि हमारा बड़ा बेटा जीत जाए। वो मंडल की परिक्रमा जो करके आएगा, शादी का वो सेरा और पहले बनाएगा, वही के शादी में धमाल है, वही के पहले वही के शादी। भगवान की। अब देखो कार्तिक बैठे मोर पे और हेलीकॉप्टर उड़ा कार्तिक का। और गणेश जी सोचे ये जिंदगी में वापस ना आएगा। गणेश जी की सवारी कहाँ है? चूहा। भाई चूहा तो आएगा नहीं इतना जल्दी, तो गणेश जी सोचे अब दिमाग से काम ले। एक गणेश जी चूहा पर बैठे और पार्वती और भोले बाबा का 7 बार परिक्रमा के। भोले बाबा समझे लड़का हमारा संस्कारवान है, अब भाई यात्रा पे जाते हैं ना, तो सोचते महतारी बाप की परिक्रमा के लिए। तो सबसे पहला गुरु कौन है? पहला गुरु कौन है? सबसे पहला गुरु है मम्मी। मम्मी की ताली होनी चाहिए। हाँ, सबसे पहला गुरु माँ होती है। क्यों? बोलने की विद्या कौन सिखाती है? माँ। एक 6 दिन के बच्चा है ना, 6 दिन के बच्चा है, वो के मम्मी जब बगल में लेटी है तो बच्चा से बोलो पापा पापा पापा। अब 6 दिन के बच्चा तुरंत कहाँ पापा बोले लगे ना, लेकिन ट्रेनिंग करावा जाती। अब उनके बुआ जब ले है, कोई बच्चा का बुआ लेती ना, तो वही ना कि मम्मी कहो कि पापा, तो बुआ। वो सोचती थी पहले हमारे नाम बोले, का बुआ बुआ बुआ। हाँ, और जब पापा लेते ना वो बच्चा के यहाँ, तो वही ना बुआ कहते ना मम्मी, बोल पापा 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 पापा। हर आदमी चाहते कि सबसे पहले हमारे नाम बोले। बोला अंकल भगवान की। तो बोलने की जो विद्या है ये माँ सिखाती है, इसलिए पहला गुरु कौन है? माँ। और दूसरा गुरु कौन है? पिता। समाज की शिक्षा कौन देता है? पिता देता है। ए दादाजी नमस्ते करो, ए बाबा जी प्रणाम करो, इस समाज की शिक्षा कौन देता है? पिता देता है। इसलिए दूसरा गुरु कौन है? पिता। कहा गया है कि चारों धाम माई बाप के चरण में, चारों धाम चारों धाम माई बाप के चरण में, चारों धाम। कितने लोग अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं? तालियां बजाएंगे वो लोग। कोई ना चुका सके माँ बाप का कर्जा, कोई ना चुका सके माँ बाप का कर्जा। पापा के कर्जा चुकाया जा सकता है उनकी सेवा करके, लेकिन मम्मी का कर्जा नहीं चुका सकते हो। क्यों? क्योंकि जो दर्द माँ ने लेकर के आपको जन्म दिया है, जिस दर्द को सहन करके, वो दर्द तुम कभी अपनी माँ को वापस नहीं करते हो। और दुनिया में जितने दूध हैं सबका मोल है। गैया के दूध का मोल है, भैंस के दूध का मोल है, बकरी के दूध का भी मोल है, शेरनी के दूध का भी मोल है, लेकिन महाराज माँ का दूध अनमोल होता है, जिसका मोल ही नहीं होता। तालियां होनी चाहिए। तो 2 कर्जा, जो माँ ने आपको दूध पिलाया है वो, और दूसरा जो माँ ने आपको दर्द उठा के जन्म दिया है, ये 2 कर्जा तो अपने जीवन में अपनी माँ को वापस नहीं कर सकते हो। इसलिए एक काम जीवन में याद रखना, ऐसा भाषा अपनी माँ से मत बोलना जिससे तेरे माँ को दुख हो। एक जीवन में याद, भले ही सेवा कर पाओ या ना कर पाओ ये तो अलग बात है, लेकिन कभी भी अपने माँ से ऐसा शब्द मत बोलना जिससे माँ के हृदय को दुख हो। भोलानंद भगवान की। तो आज
7 परिक्रमा किया ना गणेश जी ने और कार्तिक ने। कार्तिक चले गए और गणेश जी खड़े हुए सामने का, पिताजी मैं आ गया। बोले बाबा कहीं कहूँ गए ही नहीं तो आयो कैसे? गणेश जी ने कहा नहीं बेटा आ गया, आइए कैसे? कहा महाराज मैंने पूरे भूमंडल का 7 परिक्रमा किया है। बोले बाबा पूछी नहीं कैसे? हम तो देखा हमें जन का घूमत रहे। गणेश जी के महाराज आपे कथा में बताए हुए कि महतारी जो होती है वो पृथ्वी से बड़ी होती है, माँ जो होती है वो पृथ्वी से बड़ी होती है, और बाप जो होता है वो आसमान से ऊंचा होता है। तालियां होनी चाहिए, ये साथ सम्मत है। जब आप ये पृथ्वी पे आओगे और खाने लायक मुंह में दांत हो जाएंगे तब पृथ्वी तुम्हारा सेवा करतेगी। अच्छा उसके पहले कौन तुझे पालता है? पेट में माँ पालती है, इसलिए पृथ्वी से कौन बड़ा है? माँ बड़ी है। कहा महाराज अब पृथ्वी से बड़ी है माँ और आसमान से ऊंचा है बाप, तो इन दोनों का मैंने 7 परिक्रमा किया तो पूरे भूमंडल का परिक्रमा नहीं हो गया भाई? जब मैंने 7 बार घूमा है तो पूरे भूमंडल का परिक्रमा हो गया। भोलानंद भगवान की। भोले बाबा कहीं न तुम अच्छे फंसे, या तो कहा महाराज झूठ बोलो रहा कथा मैया, या तो कहा सही है तो महाराज मैंने 7 परिक्रमा किया है। अब भोले बाबा फंसे। भोले बाबा कहने बात तो सही है, कहते तुम्हारा 7 परिक्रमा हमने किया है। और गणेश जी का विवाह कुबेर की 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ में तय हो गया। और महाराज विवाह में बारात आए थे नारद जी। अब नारद जी ने जैसे देखा छुटकना दुल्हा बना है, बड़कना है ये नहीं। अब नारद जी जो रसगुल्ला ले रहे बारात के वो नीचे फेंकिन भगे। या राम अवतार की तरफ से 101 मीटर समर्पित हुआ है, भगवान कामना पूरा करें। तो अब नारद जी पहुंचे जहाँ पे कार्तिक घूम रहे थे। कार्तिक से मिले, कहा भैया तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? कार्तिक जी ने कहा महाराज जी पूरे भूमंडल का जब परिक्रमा कर लूंगा तो मेरा विवाह होगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल नहीं होगा। कहा क्यों? कहा तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह हो रहा है इस समय कुबेर के यहाँ, मैं बारात से आ रहा हूँ। कार्तिक ने कहा मेरे भाई का विवाह हो रहा है? कहा हाँ मैं बारात से आ रहा हूँ। लेकिन कार्तिक पूरी परिक्रमा करने के बाद जब तक घर वापस आए तब तक महाराज रिद्धि के शुभ और सिद्धि के लाभ भोले बाबा के 2 नाती हो गए। तालियां होनी चाहिए। अब एक पार्वती जी गोदी में लिया है एक बालक का, और एक बालक का भोले बाबा अपने गोदी में लिया है। और यार कार्तिक पहुंचे, कार्तिक ने कहा पिताजी ये किसके बालक हैं? तो भोले बाबा ने बताया तुम्हारे दोनों भतीजे, तुम्हारे भाई गणेश के 2 पुत्र हैं, उसका विवाह हो चुका है। कार्तिक ने कहा पिताजी अब आज से मैं प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा, बाल ब्रह्मचारी रह करके मैं पूरा जीवन बिताऊंगा। तो सतयुग में कार्तिक और त्रेता में परशुराम धारी है। सतयुग में कार्तिक ने विवाह नहीं किया था और त्रेता में परशुराम जी ने विवाह नहीं किया था, और द्वापर में भीष्म पितामह रहे और कलयुग में अटल बिहारी है। द्वापर में भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया था, कलयुग में अटल बिहारी वाजपेयी ने विवाह नहीं किया था। भोलानंद भगवान की। महाराज तो अब समस्या आ गई। कार्तिक चले गए क्रोच पर्वत पर और भोले बाबा के गुरु अगस्त्य जी, जो ने कथा नहीं सुना था राम कथा, अगस्त्य जी सत्यनारायण भगवान जो स्कंद पुराण है ना, स्कंद पुराण की कथा गुरु जी सुन रहे हैं कार्तिक से। क्रोच पर्वत पर जाकर के वो कथा सुनाने लगे। भोलानंद भगवान की। इधर आज मैया पार्वती ने देखा भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्नचित से बैठे। अच्छा अपने पति से कब डिमांड करना चाहिए पत्नी को? पत्नी को तब डिमांड करना चाहिए जब पति प्रसन्नचित मुद्रा में। याद रखना अपने जीवन में। अब पति टेंशन में हुए ना और पत्नी पहुंचे, ए गैस सिलेंडर खत्म होएगा, तो पति देवता कहीं जाओ चूल्हा जलाओ। अब उनके तो टेंशन ना आना, वही टेंशन हमारी डिमांड, तुरंत पति देवता कहीं जाओ चूल्हा जलाओ, गैस सिलेंडर नहीं आएगा।
और जब देखो कि पति देवता बिल्कुल प्रसन्नचित मूड में है ना, तब पत्नी को अपने पति से डिमांड करना चाहिए। आज पार्वती जी देखती हैं भगवान भोले बाबा बैठे मुस्कुरा रहे थे, तो मुस्कुरा रहे थे। कोई बता करें कि आवा है का नाम है। आइए दो लाइन में भजन, उसके बाद कथा की तरफ सब लोग तालियां बजाएंगे, बड़े भाव से गाएंगे। कि न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे मैया पार्वती जी पहुंची और देखा कि मेरे पति देवता आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और खुश जान करके पार्वती जी कहती है महाराज आज मैं आपसे कथा सुनना चाहती हूँ। तो भगवान भोले बाबा ने पूछा कौन सी कथा सुनोगी? भाई शिव पुराण की, भागवत की, राम कथा, कौन सी कथा सुनोगी? तो पार्वती जी कहती है महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। अपने हित के लिए नहीं, आजकल दुनिया अपने हित की बात करता है, सब लोग अपने हित की बात करते हैं। महाराज जी हमारा तबीयत बहुत खराब रहता है। अच्छा अच्छा, अपने हित की बात है ना महाराज जी, मैं आजकल बहुत टेंशन में रहता हूँ, अपने हित की बात है ना महाराज जी। एक बात बताओ कि मुझे एक दिन नौकरी जाना, मुहूर्त कौन अच्छी होती, ये अपने हित की बात है ना। लेकिन पार्वती जी अपने हित के लिए नहीं कह रही है क्या? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछनी चाह सयल कुमारी, सोई पूछनी चाह सयल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। जो सबके लिए लाभप्रद हो, भूतल में भी लाभदायक हो और स्वर्ग में भी लाभदायक हो। यहाँ आपको भी फायदा मिले संसार में भी और उस संसार में भी फायदा मिले, वो प्रश्न किया है महाराज। भोलानंद भगवान की बोल, वृंदावन में हरिलाल की। तो भोले बाबा क्या करते हैं,
जोरदार ताली लगाएंगे सभी लोग। राकेश यादव, माननीय श्री राकेश यादव, जिला पंचायत खेरा से आए हैं। महाराज जी के द्वारा उनका माल्यार्पण, जोरदार ताली लगाएंगे। मन्नू यादव माल्यार्पण के लिए कुछ ही समय बाद माल्यार्पण करेंगे। जोरदार ताली लगाएंगे इन महान भाव के लिए जो इतनी दूर से चल करके आपके इस पवित्र पावन वसुंधरा पर आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली लगाएं। और इसी क्रम में भैया के तरफ से इस राम कथा में 1100 रुपये का सहयोग, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं यहाँ के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मंच तक आवे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, आप हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इतनी महान महान हस्तियां आपकी इस राम कथा से जुड़ी हैं। राम कथा से प्रेम है, तालियां होनी चाहिए। मैं सबसे बड़ा तो आभार प्रकट करता हूं यहाँ के कार्यकर्ता को, जिन्होंने भैया से मुझे एक दूसरे के दर्शन करवाए हैं। तालियां होनी चाहिए इस बात पर। और इस मंच पर आकर के उन्होंने इस राम कथा में कमेटी बोल वृंदावन के हरिलाल की। तो प्रसंग कहाँ चल रहा है, कौन बताएगा? प्रसंग है रामचरितमानस से सीखो। बोलिए बाबा अति प्रसन्न देख के मैया पार्वती जी पहुंची। कहा महाराज जी, मैं पूरे संसार के हित की बात करता हूं, कोई कथा सुना दो। भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे हैं कि वो कथा केवल राम कथा है जो पूरे संसार को सुख दे सकती है। केवल राम कथा है। राम कथा एक ऐसी कथा है महाराज जो आपको यहाँ भी सुख देगी और आपको वहाँ भी सुख देगी, लेकिन सुनने का ढंग होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमने देखा बहुत से लोग पूजा भी करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं। कारण क्या? करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, धाम करते हैं, सब कुछ करते हुए भी सबसे ज्यादा दुखी है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसका नियम नहीं जानते। क्योंकि वो उसका नियम नहीं जानते। नियम क्या है? कुछ भी करो, चाहे व्रत करो, चाहे पूजा करो, लेकिन उसमें साथ में प्रेम होना चाहिए। और अपने लिए अगरबत्ती जलाओ तो ना ब्रह्मदेव महाराज से, हे बाबा हमका करोड़पति बना दो, हमारे पड़ोसी का काल से कटोरा पकड़ा दो। साथ ही 2 चीज का डिमांड क्यों ना? अब भोले बाबा के इतना गुस्सा हुआ ब्रह्मदेव के कि अपना करोड़पति बना चाहा तो पड़ोसी भिखारी, जाओ 2 दिन साथ में भीख मांगो। भोलान कंद भगवान की, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। भगवान क्या कहते हैं कि मैं उन्हीं के घर जाता हूँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जिस दिन तू दूसरे के सोचे लगी हे भगवान ये सुखी हो जाए, हे परमात्मा इनका सुखी कह दो, वह दिन भगवान की बड़ी दया आई कि कितना संत आदमी है बताओ, दूसरे के चाहते सुखी तो लो सबसे पहले यही का सुखी कह दे। और जब तक चाहो हमारे पड़ोसी मिट जाए तब तक सुख नहीं मिल सकता है। बोल वृंदावन की हरि लाल की। तो आज पार्वती जी गई है कथा जो सकल लोकहित कहारी, सोई पूछन शैल कुमारी। कथा जो सकल कथा, हाँ, सबको लाभ देने वाली एक ही कथा है। वो कौन है? राम कथा। बोले रामचंद्र भगवान की। मन से सुनोगे तो लाभ मिलेगा और मन से नहीं सुना है, केवल कान से सुना है तो हानि करेगा। ये दोनों बात है। हानि क्या करेगा? और हानि ये करेगा कि अच्छी नींद आवत, घरे भोजन करते सो ही जाते हो, अब आराम से यूं बैठा हो ना, अब और मनो नहीं लागत, काने सुनत हो। जितने जने कान से सुनत है उनके कथा ही रह जाएगा, और जितने जने मन से सुनत हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ ये मेमोरी चिप लोड हो रहा है, ये जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। भोलानंद भगवान की। तो पार्वती जी को कथा, पार्वती जी पूछती हैं
कि महाराज जो निर्गुण ब्रह्म सगुण बबुधारी कैसे सगुण हुए मेरे राम जी, वो कथा सुनाओ, किस कारण उनका अवतार हुआ। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि एक बार सनकादि मुनियों ने जाकर के द्वारपाल जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। इस कारण उनको राक्षस बनना पड़ा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा महाराज जी रुको रुको रुको, अरे वो नारद, अरे जो नारद हमेशा नारायण को जपते हैं उस नारद ने नारायण को श्राप दिया, ये कैसे? कि गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा चकित नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु। आश्चर्य में नारद जी ने श्राप दिया। हाँ क्यों दिया? तो भोले बाबा सुना रहे देवी एक बार की बात है, नारद जी घूमते घूमते हिमालय के तलहटी में पहुंचे और जैसे पहुंचे ना तो देखा एक बड़ी रमणीक बड़ा सुंदर स्थान था, बड़ा शांति वातावरण था। जैसे मैं आज वहां पे गया था भैया के साथ में सरजू नदी पर, मैंने देखा बड़ा सुंदर बड़ा रमणीक स्थान है। तो नारद जी को ऐसे स्थान मिल गया तो नारद जी ने कहा बैठ के कुछ देर जाप करो, और नारद जी बैठ के अपने शांति मन से जाप करने लगे। और जैसे जाप करने लगे कुछ समय बीता और इंद्र को सूचना मिल गई कि नारद बाबा इस समय तपस्या कर रहे हैं। और राम कथा में सबसे बड़ा लालची कौन है? इंद्र। एक आदमी भगवान ब्रह्मा से तपस्या करे, हे महाराज जी हमको करोड़पति बना दो। ब्रह्मा जी के हमारे पास धन नहीं है, जाओ गणेश जी की तपस्या करो। अब लौट के आवाज पंडित जी से मिला के महाराज जी हम गणेश के पूजा कर गए हैं, कोनो उपाय बतावा जाए। पंडित जी कहें जाओ पहले गणेश की मूर्ति खरीद लो और अगरबत्ती लेके जलायो और गणेश जी से पैसा मांगो, गणेश जी तुरंत तुम्हें करोड़पति बना दे। तो 20 रुपया के मूर्ति और 2 रुपया के अगरबत्ती और 1 रुपया के माचिस बराबर कई रुपया खर्च हुआ? कितना हुआ? 23। मन से सुना तो वही बताएं 23, जितने कान वाले हैं ना उनका डिलीट है। 23 अब 23 रुपया खर्च करके गणेश जी के मूर्ति सामने रखे अंगना में चौका लगवा के। अब गणेश जी से कहा हमें तत्काल 1 करोड़ रुपया दीजिए, प्लीज दीजिए। अब गणेश जी कहाँ रुपया रखे रहे, तुरंत पैर पकड़ा दे। गणेश जी के तो पैसा रहा नहीं, कहा तुरंत तत्काल हमको 1 करोड़ दो नहीं तुमको गोली मार देंगे। गणेश जी बोमा कहाँ रहे जब तुरंत पैसा दिए? 1 घंटा बीता तो कल लगा इनके अकाउंट में इतना पैसा नहीं गणेश जी के, एक कम हुई तो ही सुनाई देते ना। कहे तो ठीक है 50 लाख मैंने तुमको कर्जा माफ कर दिया और 50 लाख रुपया तत्काल हमको दो। गणेश जी के 5 रुपया नहीं रहा तो देगा 2 घंटा बैठे रह गए। अब 1 घंटा और बीता, बस सवेर होएगा, पूरा रात बैठा ना, सवेरे उठ के आवा पंडित जी के कैसी बताओ महाराज ट्रेन कह रहा कि गणेश जी के पूजा करो, रात में करोड़पति भेजियो और 1 रुपया गणेश जी में नहीं दे। पंडित जी कहें जाओ लक्ष्मी के मूर्ति ले लो और उनके पूजा करो, लक्ष्मी जी तुम्हें करोड़पति बना दे। अब फिर 20 रुपया के मूर्ति, 2 रुपया का अगरबत्ती और 1 रुपया के माचिस, कई रुपया खर्च हुआ? 23 रुपया खर्च करके गणेश जी के बगल में मूर्ति रखी लक्ष्मी का, अगरबत्ती जलाए। अब अगरबत्तियां जैसे जलाए तो पता नहीं कौन हवा चलत रही कि अगरबत्तियां के धुआं गणेश जी के नकुनम जाएगा। कहीं काल पूरा रात अगरबत्ती सूंघी हो तब 1 रुपया हमें नहीं दी हो, ये आज फ्री में अगरबत्ती सूंघी हो। गणेश जी के मुंह घुमाए पच्छू मात की, ऐसा सूंघ हो तो बताइए। और पता नहीं कैसन हवा चले कि अगरबत्तियां के धुआं घूम के फिर गणेश जी के नाक में जाएगा। कहीं मैंने ना मनबो तू इतना जिद्दियान हो। अब घर से गवा रजैया में से रुई लेके आवा और गणेश जी के नकुना में रुई खोस दे। अब सुनो, गणेश जी सोचिन अब जो नाई प्रकट भयन तो यह दुनिया में कोई मूर्ति पर भरोसा करी ना,
अब गणेश जी प्रकट कहन भैया वरदान मांगो मैं अति प्रसन्न हूँ। कहनी बतिया पंडित जी नहीं बताए ना कि जब नकुना मार रुई खुशबू तब गणेश जी प्रकट हुई। तो कहीं देखो ऐसा है कि तुरे रुई से नहीं प्रसन्न। डॉक्टर राहुल शुक्ला की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरण समर्पित हुआ है। भगवान मनोकामना पूरा करें। भोलान कंद भगवान की महाराज। तो कहीं तो विश्वास पर प्रसन्न गए। तो कहीं तो चाहत का हो कहीं महाराज हमें करोड़पति बना दो। गणेश जी कहीं जाओ तो अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ चुका। भोलान कंद भगवान की। तो कहने का मतलब ये है कि जब श्रद्धा और प्रेम होगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान आज नारद जी ने लगाया समाधि और ऐसी वैसी समाधि नहीं, मैंने कल बताया था ना, कुछ लोग पूजा करते हैं तो ये दुनिया में पूजा करते हैं और जितने जने यह दुनिया में पूजा करते हैं उनके पूजा कभी सार्थक नहीं होगा। मन लगाओ भगवान के चरणों में, सोचो भगवान को देखा नहीं देखा। आप लोग आंख बंद कीजिए, कल सुबह स्नान करने के बाद आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि गरुड़ उड़ता हुआ जा रहा है। गरुड़ पे वो देखो लक्ष्मी जी बैठी है, भगवान विष्णु बैठे हैं, वो देखो कैसे जा रहे हैं। ऐसा सोचो अपने मन में। और 1 मिनट के बाद में अगर आपको गरुड़ और भगवान विष्णु लक्ष्मी नहीं दिखाई पड़े तो कल से यहाँ कथा सुनना बंद कर देना। तालियां होनी चाहिए इस बात पर। लेकिन ये दृश्य भैया मन्नू यादव, आप इस व्यास मंच तक आइए। मन्नू यादव आप यहाँ पे आएंगे और हमारे जिला पंचायत सदस्य को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। भैया मन्नू यादव कहाँ हैं? भोलियान कंद भगवान की। हाँ महाराज। तो प्रसंग कहाँ चल रहा है कौन बताएगा? कथा कहाँ हो रही है? मंच पे इधर खड़े। तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां। बोली वृंदावन बिहारी रहने की। अच्छा, मन से पूजा करने के तो इस संसार में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। हमने बताया नहीं कितने लोग पूजा करते हैं मन से नहीं करते, वो लोग तन से पूजा करते हैं। तन से कैसे करते हैं? मैंने कल बताया था ना, जपेंगे यहाँ और दुनिया पूरी याद रहेगी। मंगल भवनिया मंगल हरि द्रव सदस्य बिहारी दीन दयाल विरसंहारी हरो नाथ मम संकट भारी थी माचिस दे अगरबत्ती जला को यते माचिस मैं पीछे में बोला था। हाँ जाकर नाम सुना शुभ हुई मोरे क्रिया प्रसुई मंगल भवनिया मंगल हरि द्रव सदस्य बिहारी दीन दयाल